आज तिरुभावी है श्रील रामानंद राय जी। आज के दिन रामानंद राय गौलोक धाम को चले गए थे। तो श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये बात प्रभुपाद ने 30 मई 1966 को न्यूयॉर्क में कही थी। न्यूयॉर्क से ही ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ था। जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी: अकाल, महामारी और युद्ध। और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। देखो, ये 1966 में प्रभुपाद ने कहा था, आज सत्य हो रहा है। अनवांटेड पॉपुलेशन, जब भी अवांछित जनसंख्या। अवांछित जनसंख्या क्या है? बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई उनको संस्कार नहीं, कोई धर्म का ज्ञान नहीं। ऐसे ही जैसे पशु पक्षी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं, ये 1966 को कहा था प्रभुपाद ने, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी। क्या? अकाल पड़ेगा, महामारी देखो अभी है, लोग मर रहे हैं, और युद्ध होगा, और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। जब भगवान प्रकट हुए, उस समय अनवांटेड लोग थे, जैसे कौरव दल, बड़ी सेना इकट्ठी कर रखी थी इन लोगों ने, बहुत सारे राक्षस थे। तो युद्ध में सबका संहार हुआ। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता के सिद्धांत क्या हैं? कि कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाना है, कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ करना है। अगर हम कृष्ण भगवान के लिए सभी कुछ करेंगे तो सब ठीक होगा। अगर अपने लिए करेंगे तो मरेंगे और नरकों में सड़ेंगे। अगर हम कृष्ण के लिए करेंगे तो तरेंगे और गौलोक धाम में जाकर कृष्ण की सेवा करेंगे। तो आओ, श्री रामानंद राय महाराज बहुत बड़े, वो हमारे आचार्य हुए हैं, उनकी स्मृति में ये भजन गा लें। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनि हे ना प्रभु कोथा गेला
आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन। कहा दास रघुनाथा, पतिता पावन। कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा। कहा मोरा एका काले कोथा गेला, गौरा नटरा। पाशाने कुटिबो माथा, अनिले पाशिबो। पाशाने कुटी गौरंग गुनेरा निधि, कोथा गेले पाबो। गौर সেই সভা संगीरा संगे, ये कोइलो बीला। সেই संग न पाया, कांदे नरोत्तम दास। ये अनिलो प्रेम धन, करुणा प्रजो। हे न प्रभु कोथा गेला, आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। श्रीला रामानंद राय, श्रीला रामानंद राय, श्रीला प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय
जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रीला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रीला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट और श्रीला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और श्रीला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की जय। तो रामानंद राय का जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे। आप सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। रामानंद राय हमारे जो आचार्य हैं बहुत गुणवान थे और वो अवतारी पुरुष थे। श्रीला रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट होने से पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान श्री महाप्रभु को बताया था कि भगवान राधा कृष्ण के माधुर्य रस के ज्ञान में रामानंद राय की क्षमता कोई भी नहीं, कोई क्षमता रामानंद राय की क्षमता कोई की गलत लिखा है, प्रिंटिंग गलत है, की थी, अन्य भक्त नहीं कर सकता। यद्यपि सब श्री चैतन्य महाप्रभु की चालीस वर्षीय रामानंद राय से हुई, वे उनसे आधी आयु के थे। तथापि महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद, मैं और तुम दोनों ही प्रेमोन्मत्त हैं, अतएव हम दोनों समतुल्य हैं। बाह्य स्तर पर वे मद्रास के राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे, किंतु वे एक कवि, संस्कृत विद्वान तथा रस साहित्य, संगीत, गायन एवं नृत्य में पारंगत एक नाट्य कर्मी थे। विद्यानगर में अपनी 10 दिवसीय भेंट की अवधि में श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री गौरांग महाप्रभु एवं रामानंद राय ने कृष्ण भावनामृत से संबंधित समस्त विषयों पर परिचर्चा की। परम प्रभु द्वारा भक्ति प्रदत्त रामानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत किए समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए।
गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने भगवान महाप्रभु एवं श्रील रामानंद राय के मध्य वार्तालाप श्री चैतन्य चरितामृत मध्य अध्याय 8 में की है, पर विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। इस वार्तालाप को श्री रामानंद राय संवाद कहा जाता है। श्री रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तावित प्रथम प्रश्न, जीवन की परम गति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न जो है भगवान के सामने किया, चैतन्य महाप्रभु के सामने। का समाधान करने हेतु एक उत्तरमाला प्रस्तुत की। वर्णाश्रम धर्म से अग्रसर होते हुए वे कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्र भक्ति, राधा भक्ति, प्रेम भक्ति, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम तथा ज्ञान मिश्र भक्ति, राधा भक्ति, प्रेम भक्ति, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम तथा राधा प्रेम तक प्रगमन कर गए। उन्होंने श्री कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राधा कृष्ण प्रेम तत्व तथा अंततः प्रेम विलास विवर्त का भी वर्णन किया। यह संपुष्टि करते हुए कि यही परमतम साध्य वस्तु है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद से इसे प्राप्त करने के साधन के विषय में पूछा। श्री रामानंद राय ने कहा, गोपी भाव अंगीकार किए बिना तथा गोपियों का अनुगत्य किए बिना कोई भी राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। वृंदावन में केली कुंजों में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। गोपियों के मन में निज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं होती। वे केवल श्री कृष्ण को सतत सुख प्रदान करने में निरंतरार्थ भाव से संलग्न रहती हैं। जिन्हें गोपी भावामृत का आस्वादन करने का लोभ होता है, वे वर्णाश्रम आदि वेद धर्म तथा स्वर्गलोक आदि लोक धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकांत की रूप में श्री कृष्ण का भजन करते हैं। रागानुगा भक्ति मार्ग
पर श्री कृष्ण का भजन करने वालों को वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। किंतु मात्र विधि मार्ग का पालन करने से वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र का आनंद संग नहीं पाया जा सकता। अतएव गोपी भाव का अनुगत्य कर साधक को दिवा रात्रि यानी कि दिन रात निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए गोपी भाव के साथ। अपनी वार्ता समाप्त करने के पश्चात रामानंद राय ने एक अपूर्व दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा रामानंद राय जी ने? ध्यान दो। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं को श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण दोनों ही रूपों में प्रकट किया। यह देखते ही रामानंद राय दिव्य आनंद से मूर्छित हो गए और भूमि पर गिर पड़े। तो भगवान ने क्या दर्शन दिया था? रामानंद राय को उन्होंने एक तरफ राधा रानी खड़ी हैं, एक तरफ कृष्ण खड़े हैं और बीच में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं अपना जो हूं राधा कृष्ण का मिलित रूप हूं। महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो सही। तो जगन्नाथपुरी में एक अन्य परम रसिक वैष्णव शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रामानंद राय के संग श्री गौरांग महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। उन दोनों ने मिलकर माधुर्य रस को प्रेम भावों का आस्वादन करने में भगवान महाप्रभु का सहयोग दिया। अपनी गंभीर लीला में भगवान श्री चैतन्य श्रीमती राधा रानी के श्याम सुंदर से बिछोह के भाव में अविष्ट संपूर्ण रात्रि आनंदित रहते। रामानंद राय अपने गीतों तथा विद्यापति के चंडीदास की कविताओं को अपनी मनमोहक धुनों में गाकर श्री गौरांग महाप्रभु को प्रमोदित करते। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरहा नल में विदग्ध होते हैं, भगवान के विरह में विदग्ध हो जाते हैं, तब केवल रामानंद की कृष्ण भक्ति
व स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती थी। भगवान जब मूर्छित हो जाते थे तो भक्त लोग, जैसे महान भक्तों का वर्णन आ रहा है, ये भगवान को दिव्य जो है भजन सुनाते थे। तो रामानंद राय के संग श्री गौरांग महाप्रभु की अंतरंग सेवा की उन दोनों ने मिलकर माधुर्य रस के प्रेम भावों का आस्वादन करने में श्रीमन महाप्रभु का सहयोग दिया। अपनी गंभीरा लीला में श्री चैतन्य श्रीमती राधा रानी के श्याम सुंदर से विछो के भाव में, राधा ने विछो के भाव में अविष्ट संपूर्ण रात्रि आनंदित रहते। तो रामानंद राय अपने गीतों तथा विद्यापति व चंडीदास की कविताओं को अपनी मनमोहक धुनों में गाकर श्री गौरांग महाप्रभु को विरहा नल में विदग्ध होते थे। बिरहा नल में विदग्ध होते थे, तब केवल रामानंद राय की कृष्ण कथा व स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती है। श्री रामानंद राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रस की उन गहन विविधताओं को प्रकाशित किया, जिनका राय श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल अपने भीतर लेते थे। उन्होंने रसराज महाभाव के मिलित रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। जब दर्शन किए तो मूर्तिमान श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती महाभावमयी श्री राधा एक ही नयना विराम ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यद्यपि मैं एक सन्यासी हूं, यद्यपि मेरा मन काट रूपी में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता हूं। परंतु रामानंद राय मुझसे महान हैं,
क्यों महान है? क्योंकि वे एक नवयुवती का स्पर्श करने पर भी अनुतेजित नहीं रहते। तो ये भक्तों की सब दिशा है। भक्त जो हैं बड़े महान हैं। जो लोग बुद्धिहीन हैं वो भक्तों को नहीं मानते, भक्तों को दुख देते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो ऐसा नहीं करते, वो भक्तों को कष्ट नहीं देते थे। ये बुद्धिमान भक्तों की लीला थी, उनका स्वभाव था। आगे तब केवल रामानंद राय की कृष्ण कथा व स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारणा है, मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती थी। मधुर गीतों की धारा, गीत गाए जा रहे हैं, दिव्य गीत, वैष्णवों के गीत जो बिल्कुल समर्पित और जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो मूर्तिमान श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती श्रीमती महाभावमयी श्री राधा एक ही नयनाभिराम, ये बहुत बड़े चारे हुए, नयनाभिराम, नयनाभिराम तथापि नयनाभिराम ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यद्यपि मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक सन्यासी हूं, तथापि मेरा मन कांट रूप में भी स्त्री को नहीं देख सकता। कांट रूप में भी मैं स्त्री को नहीं देख सकता। परंतु रामानंद राय मुझसे महान है। भगवान उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या कार्य करते थे वो शायद वर्णन किया नहीं, तो फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। काट रूप में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाते हैं, परंतु रामानंद राय मुझसे महान है। भगवान कह रहे हैं रामानंद राय को, वो मुझसे महान है। रामानंद राय श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती महाभावमयी श्री राधा एक ही नयना अभिराम ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यद्यपि मैं एक सन्यासी हूं, अपनी तथापि मेरा मन कालवश
में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता है। तो स्त्री जो है, याद रखो, जैसे मैंने पहले भी केवल प्रभुपाद कृपा से कहा, मां के रूप से उसको देखना है। छोटी हो, बड़ी हो, मिडिल एज हो, किसी भी एज की हो, स्त्री जो उसको मां की नजर से देखना है। ऐसा करने में अगर हम सफल हुए तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। मुझे एक बात याद आई, शिला नाम किसको याद आ जाएगा, मैं नाम भूल रहा हूं, जो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, गौर हरि के जो बहुत बड़े भक्त थे, और गौर की कृपा पूरी उन पर थी। गौर की कृपा लेने के लिए याद रखो, हमें पहले नित्यानंद भगवान की कृपा लेनी पड़ेगी, और नित्यानंद की कृपा के बाद छह गोस्वामियों की कृपा, फिर गौर निताय। तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बातें हमारे भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए बड़ी आवश्यक है। भक्ति पथ जो है, यही एक पथ है, मार्ग है, जो जीव को भगवान से मिला सकता है, और कोई मार्ग नहीं है, ये याद रखो। बाकी मार्ग जो हैं, भगवान ने उनका अनुमोदन नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यद्यपि मैं एक सन्यासी हूं, तथापि मेरा मन कांट रूप में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद राय मुझसे महान हैं, क्योंकि वह एक नवयुवती का स्पर्श करने पर भी अनुत्तेजित रहते हैं। अनुत्तेजित, उत्तेजना नहीं होती। निस्संदेह किसी को स्वप्न में भी श्री रामानंद राय के असाधारण आचरण का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रामानंद राय जैसे एक हुए हमारे देश के व्यक्ति, वो स्त्रियों के साथ रहते थे, कहते मैं अपना ब्रह्मचार्य टेस्ट कर रहा हूं। ठीक नहीं, ये यहाँ पर कहा है कि किसी को भी श्रीला रामानंद राय के असाधारण आचरण का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रामानंद राय जैसे वर्णन आया है, नवयुवतियाँ हैं, उनको नहला रहे हैं, उनके सिर पर तेल मर्दन कर रहे हैं, उनको वो तैयार करते थे जगन्नाथ जी के नृत्य के लिए। वो सब जगन्नाथ जी की दासी हैं। तो रामानंद जी के मन में कोई भी विकार नहीं आता था। ये भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा। तो इतने उच्च कोटि के वो थे हमारा, और भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, जब ऐसा होगा नहीं, पर भगवान हमें शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मैं काट के भी स्त्री देखता हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है। लकड़ी की स्त्री की मूर्ति भी। तो रामानंद जी बड़े महान। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। वे अपने रस पूरित नाटकों को भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु नृत्य के माध्यम से मंदिर में अभिनीत करने के लिए नवयुवा देवदासियों को प्रशिक्षित करते थे। वे उन सुंदर बालाओं को स्नान कराते, उनका देह मर्दन करते व उन्हें सुसज्जित करते। सकल सृष्टि में रामानंद राय में ही पूर्ण आत्म संयम एवं परम वैराग्य के ये गुण समाश्रित थे, और किसी में नहीं। रामानंद राय के पिता बाबानंद राय से भेंट होने पर
श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, अवश्यम में आप पांडु हैं, तो आपके 5 पुत्र रामानंद, गोपीनाथ, वाणीनाथ, कलानिधि बा सुधानिधि 5 पांडव हैं। यद्यपि रामानंद राय को कभी कभी अर्जुन कहा जाता है, वह शाश्वत रूप से ललित सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा में संलग्न है। वो सदा भगवान की सेवा में ललिता सखी के रूप में। तो आगे कहा है, कतिपय गौड़िया वैष्णवों का कहना है कि वे विशाखा सखी हैं, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री रामानंद राय महाराज की। तो बड़े महान व्यक्तित्व हुए। देखो जब महाप्रभु से ये मिले तो ये गवर्नर थे मद्रास के, इन्होंने महाप्रभु को मिलते ही बस त्याग पत्र दे दिया, इतना बड़ा पद छोड़ दिया इन्होंने। तो और इनकी तारीफ स्वयं गौर राय कर रहे हैं, भगवान इनकी तारीफ कर रहे हैं कि रामानंद राय बहुत महान है। सो ऐसे महान वैष्णवों की कृपा हमको चाहिए। देखो इनमें इनका महानता क्या थी कि बालिकाओं को नृत्य के लिए तैयार करते थे जगन्नाथ जी की, उनको सब नहलाना धुलाना वस्त्राभूषण पहनाने, पर मन में कोई उनके विकार नहीं आता था। एक बड़ी ऊंची स्टेज है। तो आज 60 दिन की कथा। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जने ना करिहा घृणा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो गौर पार्षद महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज गौर कथा को करते करते 2 महीने हो गए हैं। 60 दिन की आज कथा है। ये सब गुरुदेव इनकी देना सारी, इनकी कृपा से ही ऐसा हो रहा है। तो आज ये 60 दिन की जो कथा है, नीलाचल में भक्त वत्सल श्री गौर भगवान और रघुनाथ, अभी नीलाचल में निवास है। रघुनाथ महाराज बड़े महान वैष्णव
एक बड़े महान घर से, बड़े अमीर घर से, राजा के समान वैभव था, सब छोड़ दिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो ये वही कथा अभी तक चल रही है। श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार श्री रघुनाथ दास को सूत्र रूप में उपदेश देकर उन्हें पुनः हृदय से लगाकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सौंप दिया। बार बार रघुनाथ जी को गले लगा रहे हैं, क्या वो बड़े महान हैं। वो श्री रघुनाथ जी भी अनंत पूर्वक गुरुदेव से ब्रज संबंधी निगूढ़ भजन साधन सीखने लगे। अब ये भिक्षान से ही जीवन धारण करते हैं। जब भगवान कथाएं सुन रहे हैं तो भिक्षा लेके ही मिलता, जो मिलता उसको धारण करते हैं और कुछ नहीं। भिक्षान से ही जीवन धारण करते हैं और उसी से मास में 2-3 बार भगवान गौर सुंदर को भी भिक्षा कराते हैं। भक्तवत्सल श्री गौर सुंदर भगवान श्री रघुनाथ दास की कुटी पर आकर बड़ी प्रसन्नता से भिक्षा पाते हैं। इस प्रकार 2 वर्ष हो गए। एक दिन श्री रघुनाथ ने विचार किया, श्रीमन महाप्रभु को विषयी लोगों का अन्न खिलाना योग्य नहीं। देखो, कुछ लोगों के अन्न खाना मना किए हैं। है ये तुम्हारे पास लिखा कहीं किस किस का अन्न नहीं खाना चाहिए? आचार संहिता से ये निकालना है। तो उसमें ये शिक्षा दी है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन को भक्ति के योग्य बनाना है। किसी ऐसे का अन्न खा लिया जो भक्त नहीं है, जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, तो प्रदूषण आ जाएगा, दोष आ जाएगा। एक दिन श्री रघुनाथ ने विचार किया, श्रीमन महाप्रभु को विषयी लोगों का अन्न खिलाना योग्य नहीं, इससे उनका मन क्या प्रसन्न होता होगा। क्योंकि स्वयं नहीं, स्वयं उन्हीं का मन जब इस वैष्णवी कार्य से अशांत रहता है, तो श्री गौरांग देव की तो बात ही क्या है। यह सोचकर श्री रघुनाथ दास ने श्री गौर सुंदर की भिक्षा उसी दिन से बंद कर दी और अपने गुरुदेव स्वरूप दामोदर गोस्वामी से अपने मन का सब भाव कह सुनाया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनकर मुस्कुरा दिए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी खुश हो गए, किंतु मन ही मन आप बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, हमारा निमंत्रण क्यों बंद कर दिया? श्री स्वरूप दामोदर ने तब श्री रघुनाथ दास का सब भाव श्रीमन महाप्रभु को सुना दिया, उनके श्री चरणों में निवेदन किया। रंगीले ठाकुर सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और फिर रघुनाथ के शुद्ध विचारों से
प्रसन्न होकर आप अपना अंतरंग भक्तों को, अपने अंतरंग जो खास भक्त, उनको प्रसन्न होकर आप अपने अंतरंग भक्तों को शिक्षा देते हुए कहने लगे, भक्तों, श्री रघुनाथ का विचार बड़ा शुद्ध है। सत्य ही विषय का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है। ऐसे लोग जो विषय वासनाओं में लगे हुए हैं, उनके अगर आज अन्न खाए कोई तो मन में विषय वासनाएं बस घर कर जाएंगी और मलिन मन से श्री कृष्ण भजन नहीं होता। श्री कृष्ण भजन शुद्ध मन से होगा, मलिन मन से नहीं होगा। विषय के अन्न का राजस निमंत्रण होता है, ये राजस निमंत्रण है विषय लोगों का जो अन्न है। तो उसमें दाता भोक्ता दोनों का मन मलिन है। मैंने श्री रघुनाथ के संकोच से इतना इतने दिन उनका निमंत्रण माना, अच्छा हुआ जो यह आपने आप ही समझ गया। श्री रघुनाथ ने तब सिंह द्वार की भिक्षा को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ प्राय विषयी लोग, विषयी पुरुषों का अन्न ही आ रहा था। अंतर्यामी श्री गौर भगवान श्री रघुनाथ दास की इस वृत्ति से परम संतुष्ट होकर एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछने लगे, स्वरूप, श्री रघुनाथ आप सिंह द्वार पर तो भिक्षा नहीं करता, वह अब कैसे निर्वाह करता है? श्रील स्वरूप दामोदर ने कहा, भगवान, मैं अब मध्याह्न काल में क्षेत्र में जाकर प्रसाद भिक्षा करके निर्वाह कराता है। सर्व धर्म रक्षक शिक्षा गुरु श्रीमन महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराकर बोले, अच्छा हुआ रघुनाथ ने सिंह द्वार को छोड़ दिया। सिंह द्वार की भिक्षा वेश्या का आचार है। कैसी भयानक बात है। निष्किंचन वैष्णव सन्यासी के लिए भिक्षावृत्ति ही जीवन धारण का प्रधान अवलंबन है और यही उनके लिए शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा इस भिक्षावृत्ति को वैश्यावृत्ति से तुलना करते देखकर स्वरूप दामोदर प्रवृत्ति उपस्थित भक्तवृंद चकित होकर उनके श्रीमुख की ओर देखने लगे। उनके श्रीमुख की ओर जब देखने लगे तो फिर क्या हुआ?
अंतर्यामी श्री गौर भगवान को उनका मनोभाव जानने में देर नहीं लगी कि इनका मनोभाव क्या है। आप तब सबको समझाते हुए कहने लगे, देखो जिसमें मांगने वाले का यह भाव हो जाता है, क्या यह आया, यह अवश्य कुछ देगा, यह तो दे चुका और आएगा वह देगा। ऐसी भिक्षा में और वैश्यवृत्ति में कोई अंतर नहीं। देखो रघुनाथ महाराज कैसे पेट पालते थे। कुछ दिन तो महाप्रभु का प्रसाद पाया, महाप्रसाद भगवान का उच्छिष्ट, फिर सिंह द्वार पर मांगने लगे। कहते ये भी ठीक नहीं है, वो मांगना भी छोड़ दिया, वही आगे बन रहा है। उनका मनोभाव जानने में देर नहीं लगी। आप तब सबको समझाते हुए कहने लगे, देखो जिसमें मांगने वाले का यह भाव हो जाता है, यह आया, यह अवश्य कुछ देगा, यह तो दे चुका और आएगा वह देगा। ऐसी भिक्षा में और वैश्यावृत्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें केवल भिक्षा का ही ध्यान रहता है, भजन का नहीं। और बेचारे भगवान जो कैसी कैसी गूढ़ बातें हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे भगवान के पास, भगवान ने स्वरूप दामोदर को उनको सौंप दिया और भिक्षा, एक राजकुमार भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा जो मांगते थे, लगता था ये आ रहा है, ये देगा, ये नहीं देगा, पता नहीं ये देगा नहीं देगा। तो ये भाव एक वैश्या जैसा, इसकी तुलना के वैश्य से की है। तो भगवान को पाने के लिए तो निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। वैश्यवृत्ति में कोई अंतर नहीं, क्योंकि इसमें केवल भिक्षा का ही ध्यान रहता है, भजन का नहीं। भिक्षा का ध्यान नहीं, भजन का ध्यान होना चाहिए। अब भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु के गूढ़ उपदेश के वास्तविक मर्म को समझा और सब प्रेम आनंद में मग्न होकर उनके चरणार बिंद में लौटने लगे। भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु ने एक एक करके सब भक्तों को प्रेमालिंगन देकर करतारत किया। कितने दयालु हैं भगवान। सबको प्रेमालिंगन देकर करतारत किया। श्रीमन महाप्रभु जब नीलाचल में थे, शंकरानंद सरस्वती वृंदावन से गोवर्धन शिला और गुंजामाला लेकर आए। उन्होंने वे दोनों परमेश्वर उनको दोनों को परमेश्वर ने प्रेमोपहार आपको भेंट किया है। श्री गौर सुंदर इसे धारण करते हैं और गोवर्धन शिला को कभी कभी मस्तक पर, कभी हृदय पर तथा कभी नेत्रों के ऊपर धारण करके प्रेमाश्रु विसर्जन करते हैं। कभी नासिका के निकट श्री गिरधारी जी को लगाकर आप सूंघते हैं। आपकी प्रेमाश्रु धारा से श्री गिरधारी जी सदा सिक्त रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु इनको साक्षात श्री कृष्णचंद्र की
प्रतिमूर्ति समझकर प्रेमानंद में इसका दर्शन, स्पर्शन, आग्रहण एवं आस्वादन करके पुल का आनंद में विभोर रहते हैं। 3 वर्ष तक आप इसी प्रकार श्री गिरिधारी जी का भजन पूजन करते रहे। एक दिन श्री रघुनाथ दास श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों को आए। श्री गौर सुंदर उस समय इन पर विशेष प्रसन्न थे। दयानिधि भगवान ने श्री हस्त सेवित अश्रु सिंजित वक्ष स्थल रक्षित श्री कृष्ण की तुल्य प्राण प्यारी शिला स्वरूप गिरिधारी जी की उक्त श्रीमूर्ति को अपने कंठ की गुंजामाला सहित श्री रघुनाथ दास जी को देते हुए कहा, यह शिला कृष्णचंद्र का स्वरूप है, इसका तुम अत्यंत प्रेम सहित पूजन करना। इसका सात्विक पूजन करने से तुम्हें अति शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। एक कुंडी जल और तुलसी दल मंजरी इनके लिए पर्याप्त है, किंतु यह सेवा शुद्ध भाव से होनी चाहिए। दोनों ओर 2 पत्ते और बीच में कोमल मंजरी, इस प्रकार सदापूर्वक 8 मंजरी चढ़ाकर पूजा करना शास्त्र में लिखा है। जल और तुलसी से श्री भगवान को जो संतोष होता है वह षोडशोपचार पूजन से भी नहीं होता। पानी और तुलसी भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रघुनाथ दास श्रीमन महाप्रभु द्वारा गिरधारी जी की मूर्ति एवं गुंजामाला को पाकर उनकी अपार कृपा का अनुभव करते हुए प्रेमानंद में मग्न हो गए। श्री गौर सुंदर ने इन्हें जिस प्रकार भाव से पूजा करने का आदेश दिया था, इन्होंने उसी प्रकार अत्यंत प्रेम से श्री गिरिधारी जी की सेवा पूजा की। जिस समय यह पूजन करते थे उस समय श्री गिरिधारी जी इन्हें साक्षात नंद कुमार भासते थे। पूजा के समय बार बार इनके मन में श्री ठाकुर जी की भोग लगाने की बात भी आती थी, परंतु श्रीमन महाप्रभु का आदेश केवल तुलसी और जल से पूजन करने का ही था। अतः यह मन मारकर रह जाते थे। अंतर्यामी श्री गौर भगवान ने श्री रघुनाथ की यह इच्छा इनके शिक्षा गुरु श्री स्वरूप दामोदर के द्वारा पूर्ण कराई। एक दिन स्वरूप गोस्वामी ने इनसे कहा, रघुनाथ, श्री ठाकुर जी को कुछ भोग भी लगाया करो। अब तो श्री रघुनाथ दास के आनंद की सीमा ना रही और आप बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। श्री रघुनाथ दास नियम से बड़े पक्के हैं, नियम के बहुत पक्के हैं। और देखो भगवान को भोग लगाने में, उनकी सेवा करने में हम पुजारियों से खास कर कह रहे हैं समय पर सब कुछ करो, जैसे श्री रघुनाथ दास जी करते थे। श्री रघुनाथ दास नियम के बड़े पक्के हैं। इन्होंने जन्म भर में कभी जीवा के रस नहीं चटाए।
अपनी जीवा को रस नहीं चटाया इन्होंने, इतनी तपस्या। और सदा फटा पुराना वस्त्र पहना, वस्त्र भी अच्छे नहीं पहने, फटे पुराने, एवं श्री गौर हरि की आज्ञा अक्षराक्षर पालन की। जो गौर हरि ने कहा वो किया इन्होंने। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। ये भिक्षा भी प्राण रक्षा के लिए ही करते थे। दिन रात्रि के 8 पहर में से 7.5 पहर इनके भजन में व्यतीत होते। टोटल 8 पहर होते हैं, 7.5 समय इनका भजन में व्यतीत होता था। इतने महान थे रघुनाथ दास जी महाराज। आहार, निद्रा तथा अन्य क्रियाओं के लिए इन्होंने केवल 4 दंड का समय रखा था। किसी किसी दिन तो वह भी नहीं मिलता। इनके नियम पत्थर की रेखा थे। श्री रघुनाथ दास की वैराग्य परीक्षा यहीं शेष हो गई हो सो बात नहीं। वैराग्य शिक्षा यहां शेष नहीं हुई। श्री गौर भगवान ने आपकी सब प्रकार से भली भांति परीक्षा करके कि आपको वृंदावन का अधिकारी बनाया है। श्री रघुनाथ दास ने अब क्षेत्र में भोजन करना छोड़ दिया। इनके लिए श्रीमन महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, किंतु इन्होंने अपनी इच्छा से ही ऐसा किया। जगन्नाथ क्षेत्र में आनंद बाजार में प्रसाद बिकता है, यह सभी जानते हैं। दुकानदारों का जो भात 2-3 दिन तक भी नहीं बिकता और सड़ जाता है, उससे यह लोग सिंह द्वार पर गायों के खाने के लिए डाल देते हैं। जो सड़ा भूसा प्रसादन गाय भी नहीं खाती। रघुनाथ दास उसे ही रात्रि में उठाकर अपनी कुटी पर ले आते थे। देखो रघुनाथ दास जी का वैराग्य देखो कैसे महान थे। ये जो प्रसाद गाय में नहीं खाती, सड़ गया है, उसे रात को ले आते और फिर क्या करते, फिर उसे खूब धोकर उसमें नमक मिलाकर पा लेते। वो थोड़ा सा वो जैसे गाय भी नहीं खाती, उसमें नमक मिलाकर वो खा लेते, पा लेते। यही इनकी देह रक्षा का एकमात्र अवलंबन है। भगवान जगन्नाथ देव के महाप्रसाद पर अटल विश्वास है। इस प्रसाद को पाकर यह निश्चिंत होकर भजन करते हैं। ब्रिज में भी देखो चोरों का बड़ा डर होता था, लेकिन भक्तों को क्या चिंता है। एक दिन स्वरूप दामोदर ने श्री रघुनाथ दास की कुटी पर जाकर यह सब कांड अपनी आंखों से देखा। आपने उस महाप्रसाद में से कुछ किनका लेकर उसे पाकर हंसते हंसते कहा, श्री रघुनाथ तुम ऐसे अमृत का
ही भोजन करते हो और हमारे को कभी कभी देते हो, ये बात ध्यान में रखो। श्री रघुनाथ को गुरु के वचनों का बड़ा संकोच हुआ। बड़भागी लोग श्री गुरुदेव को उत्तम उत्तम पकवान भोजन कराते हैं और कराते और पर बैठाया। भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास को हृदय से लगाकर कृतार्थ करते हुए उस महाप्रसाद की ओर संकेत करके कहा, रघुनाथ, तुम ऐसे अमृत में प्रसाद का आप ही भोजन कर लेते हो, मेरी कभी बात भी नहीं पूछते। वो जो चावल जिन्हें गाय में नहीं खाती थी, पन्ना रहेंगे, जिस प्रसाद को गाय भी नहीं खाती थी, वो प्रसाद रघुनाथ दास एक राजकुमार पाते थे। इन्होंने सड़ा भूसा भात गुरुदेव को दिया। इस दुख से ये नीचा मुख करके रोने लगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह वृत्तांत एक दिन गोविंद से कहा। गोविंद ने अवसर पाकर श्रीमन महाप्रभु को सुनाया। दयानिधि श्री भगवान सुनकर दुखी भी हुए और सुखी भी। राजपुत्र का और यह भोजन, यह तो दुख है एवं वैराग्य की यही परिसीमा है, ये सुख है। दूसरे दिन श्री गौर सुंदर स्वरूप दामोदर को संग लेकर सायंकाल में श्री रघुनाथ की कुटी पर पधारे। श्री रघुनाथ दास उस समय प्रसाद पाने का उद्योग कर रहे ये कि हठात शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को अपनी कुटी पर कृपा करते देखकर आप प्रेमानंद में विहल हो गए। फिर जैसे तैसे अपने को संभाल कर उन्हें दंडवत प्रणाम करके आसन पर बैठाया। भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ को हृदय से लगाकर कृतार्थ करते हुए उस महाप्रसाद की ओर संकेत करके कहा, रघुनाथ, तुम ऐसे अमृतमय प्रसाद का आप ही भोजन कर लेते हो, मेरी कभी बात भी नहीं पूछते। यह कहकर भक्त हितकारी श्री गौर भगवान ने उस महाप्रसाद से एक ग्रास पाकर ज्यों ही दूसरे के लिए हाथ फैलाया। श्री स्वरूप दामोदर ने तभी झट से आपका श्री हस्त पकड़ लिया और अत्यंत दीनता पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, यह आपके पाने योग्य नहीं है। श्री गौर सुंदर ने सुमधुर वाणी से कहा, स्वरूप, मैं नित्य अनेक प्रकार के प्रसाद खाता हूँ, किंतु जो रस मेरे को इस प्रसाद में मिला है वह और किसी प्रसाद में आज तक नहीं मिला। श्रील रघुनाथ दास एक और हाथ जोड़कर खड़े हैं। आपका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर मात्र रह गया है। लंगोटी एवं परिधान वस्त्र खंड खंड हो रहे हैं और कई स्थानों से ग्रंथि देकर ठहरा रखे हैं। नेत्रों से प्रेम गंगा बह रही है। ओहो, ये रघुनाथ हैं, यह साक्षात मूर्तिमान वैराग्य हैं। आज इनको बड़ा दुख है, क्योंकि भक्त लोग तो श्री भगवान को उत्तम उत्तम शुद्ध प्रसाद
भोजन कराते हैं। और इन्होंने सड़ा भूसा, बुस जाता है जो, मतलब सड़ा भूसा भात अपने प्राण वल्लभ को पवाया। परंतु भक्तवत्सल श्रीमन महाप्रभु अपनी दयामयी ढीली ढीली दृष्टि से रघुनाथ को निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भक्तों के भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर जाते और क्या नहीं कर सकते। श्री रघुनाथ दास के साथ श्री गौर भगवान की यह अपूर्व लीला, इसका ज्वलंत दृष्टांत है। सत्य तो यह है कि श्री गौरांग देव ने यह महाप्रसाद की महिमा को प्रदर्शित किया है और साथ साथ भक्तवत्सल की पराकाष्ठा एवं रघुनाथ के वैराग्य की सीमा को दिखाया है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, रघुनाथ महाराज कितने महान वैष्णव थे और राजकुमार हैं, राजकुमार हैं, लेकिन कितनी तपस्या, कितना वैराग कि वो जो चावल गाय को डाले जाते हैं, भूसे हुए चावल जिसे कहते हैं, गाय में नहीं खाती, वो लाकर उनको धोकर नमक मिलाकर खाते थे और 22 घंटे 23 घंटे भजन करते थे। राजकुमार, राजा के बेटे, तो बड़ा ही दिव्य जीवन इनका। तो ये बड़ी ही महान मूर्ति हैं। इन सब की कृपा हम पतितों को भी चाहिए। रघुनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे मन में भी वैराग आए। हमारे मन में अभी वैराग नहीं है, हमारे मन में खाने की लालसा, सोने की लालसा, इंद्रियों के तर्पण की लालसा। तो किसका अन्न ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, पृष्ठ स्थावन अन्न। रजस्वला वैवाहिक चाननी अथवा रोगी स्त्री द्वारा दिया अन्न कभी ना खाएं। उग्र स्वभाव वाले मनुष्य का, श्राद्ध का, दुष्ट पुरुष का, शूद्र का, उन्मत्त क्रोधी और दुखी मनुष्य का, जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पीटा गया हो, तिरस्कार पूर्वक प्राप्त हुआ। मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोजन करता है। राजा का भी अन्न नहीं खाना। नर्तक, नृत्य करने वाले, बढ़ई, चमार, तेली, धोबी, चोर, शराब बेचने वाले, गायक जो गाते हैं, लोहार, चुगलखोर, असत्यभाषी, नट, दर्जी का भी अन्न नहीं खाना। कुमार, चित्रकार, सूदखोर जो सूद खाता है उसका भी अन्न नहीं खाना। सूदखोर, सुनार, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर का भी अन्न नहीं खाना। नास्तिक, सुमास पान करने वाला, सोमरस जो शराब पीता हो उसका भी अन्न नहीं खाना।
कुत्ता पालने वाले ज्योतिषी, जुआरी, ढोंगी, तपस्वी, वेदों का विक्रय करने वाले, इनका भी अन्न नहीं पाना। इन लोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए, और इनका अन्न जो खाता है उसकी गति अच्छी नहीं होती। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की जय। रघुनाथ जी का विरह, उनका त्याग अतुलनीय है, कोई तुलना उसके नहीं। इसलिए उनको गौर भगवान की बड़ी कृपा मिली। तो हम पर भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृपा करें, हमें भक्ति दें। हमारा मन जो है बार बार जो बुराइयों की ओर जा रहा है, ये कृपा करे कि हमारा मन हरि नाम में लगे और हम बुराइयों को छोड़ करके सदा हरि नाम करते रहें और अपने जीवन को सफल करें। बोलो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की, बोलो वैराग्य मुक्ति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की, बोलो भक्त वत्सल गौर भगवान की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। मोहित मुरादाबाद से। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे एक प्रार्थना है। जो आप दिव्य गौर कथा सुना रहे हैं, हम सब लोगों के उद्धार के लिए, हम सब लोगों के उद्धार के लिए हाँ, आपसे निवेदन है कि गौर कथा के विश्राम के बाद आप प्रभुपाद जी की लीला अमृत सुना दीजिएगा। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। सब गौर भगवान के बारे में सभी लोग जानते हैं। हमारे दादा गुरु शिला प्रभुपाद जी के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उनके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आपके मुख कमल से उनके बारे में कुछ दिव्य बातें सुनने को प्राप्त होंगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रभुपाद जी का लीला अमृत सुना दीजिएगा। प्रभुपाद जी का लीला अमृत सुना दीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जम्मू से श्रीमती गंगा मिश्रा जी ने नित्यानंद कुटीर जो बन रहा है उसके लिए अपना सेवा का योगदान भेजा है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गयाना से प्राण गोपाल दास जी और उधमपुर से आदिशक्ति माता दिव्या, कृष्णा और कन्हैया की तरफ से नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। फैजपुर से नितिन बारी जी ने गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार